क्या आज मनुष्य इतना लालची हो गया है कि वो इन आसमान छूने वाले पहाड़ों को तोड़ने के लिए तैयार हो गया है? क्या आज मनुष्य इतना लालची हो गया है कि इस प्रकृति में रह रहे छोटे छोटे जीव जंतुओं पर उसे जरा भी दया नहीं आ रही है? क्या आज मनुष्य इतना आतुर हो गया है इन प्रकृति में रह रहे छोटे छोटे पेड़ पौधों को काटने पे आतुर हो गया है? आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अरावली पर्वतमाला की, और मैं आज ये क्यों कह रहा हूं कि मनुष्य इतना लालची हो गया है, क्योंकि कुछ हमारे भारत में ऐसा ही आजकल कुछ चल रहा है जिसमें इंसान इतना लालची हो गया है कि वो इस सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला को काटने पे आतुर हो गया है। आज इस पूरे के पूरे देखो, जानते हैं अरावली पर्वतमाला की चर्चा क्यों हो रही है आज सब जानते हो अरावली पर्वतमाला इस दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो हमारे गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से शुरू होकर देश की राजधानी दिल्ली तक जाती है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पहुंचती है। आज ये चर्चा में क्यों बनी हुई है और क्यों मैंने ऐसा कहा है कि आज इंसान इतना लालची हो गया है कि वो पहाड़, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को मारने पे आतुर हो रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ा ये मुद्दा देश में कब शुरू होता है? एक माननीय सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में स्थित है, उनके द्वारा एक डिसीजन आता है कि अब 100 मीटर से 100 मीटर ऊंचाई, यानी धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई तक जितनी भी पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, उनको अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं माना जाएगा। देखो, आज आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला को काट दिया जाएगा या फिर उसमें बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह लग जाएंगी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन बदल दी है। अभी मैंने बताया कि धरातल से, जैसे ये धरातल है पृथ्वी का, तो इससे 100 मीटर तक के जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, उन्हीं को अब अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाएगा। अब इससे क्या होगा? लगभग एक भूवैज्ञानिकों के स्टडी के अनुसार लगभग 92% जो पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर, वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती हैं। यानी ये डेफिनेशन जब लागू होगी पूरी तरह से, तो लगभग 92% पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रृंखला से बाहर हो जाएंगी। अब यदि कोई पहाड़ी किसी पर्वत श्रृंखला से बाहर होती है, तो वो आपके गांव में भी, आपके शहर में कोई छोटी मोटी पहाड़ी होगी, उसकी तरह उसको ट्रीट किया जाता है। उसमें आप माइनिंग कर सकते हो, उसमें से रेत निकाल सकते हो, उसमें से पत्थर निकाल सकते हो, या उसके ऊपर आप कोई होटल खोल सकते हो। ठीक है, ये सारे कार्य कर सकते हो। तो यदि ये रूल लागू होता है तो इस पे क्या होगा? जो माइनिंग फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी माइनिंग फैक्ट्रियां हैं, वो लगना शुरू हो जाएंगी, वो लगेंगी। इसके साथ साथ कुछ जगह पर होटल वगैरह, पहाड़ी को काटकर होटलें बना दी जाएंगी। पहाड़ी को काटकर जो मकान है, बड़े बड़े भवन हैं, उनके अंदर इसका यूज करने लग जाएंगे लोग। ठीक है, और इसे सेल करने लग जाएगी गवर्नमेंट, जो है बड़े बड़े ऑर्डर निकालने लग जाएगी, सेलिंग होने लगेगी, इसके अंदर से माइनिंग निकलने लग जाएगी। ठीक है, माइनिंग होने लगेगी। अभी भी एक जगह कोपर और खेतड़ी, झुंझुनू जिले में पड़ता है राजस्थान में, वहां पे तांबा की माइनिंग की जाती है, जो दुनिया में प्रसिद्ध खदान है तांबे की, वहां से। तो ये सारे काम होने लग जाएंगे।
और ये अब भी होते हैं, लेकिन अभी इलीगल होते हैं। सरकार उन्हें पकड़ती है और चालान वसूलती है, रोकती है उन्हें। लेकिन अब इस डेफिनेशन के लागू होने के बाद ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो एक तरह से लीगल हो जाएंगे। यानी 100 मीटर से कम की पहाड़ी पर आप जाकर उसको काट सकते हो, उसको बेच सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा? इससे आप देखोगे बिजनेस पर्पज से, आर्थिक महत्व से तो आप एक तरह से मोटा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे देखो एक समय ऐसा आएगा, आज से करीब, अभी तो देखो किसी भी फैसला जब होता है तो उसका तुरंत प्रभाव बहुत कम होते हैं, उसका आगामी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे किसी समय हमारे देश में आईआईटी, एम्स, आईआईएससी इनकी स्थापना हुई होगी। हमारी आजादी के बाद सरकारों ने इनकी स्थापना की होगी, लेकिन आज इनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भारतीय हैं। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज मेडिकल फील्ड बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार आने वाले, अभी 2025 चल रही है, आने वाले 2090 तक, 2100 तक, 2200 तक इस चीज के प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो देखते हैं क्या क्या प्रभाव होते हैं। लगातार यदि पहाड़ियां कटने लग जाएंगी तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो राजस्थान का मैप है वो पतंगाकार होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, एग्जैक्ट सही नहीं है। ठीक है, तो ये पतंगाकार होता है। इसमें से ये अरावली पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से इसके अंदर से जाती है, लगभग राजस्थान की बीच से होकर लगभग। ठीक है, तो ये पर्वत श्रृंखला क्या करती है, इस पर्वत श्रृंखला की आप एक तरफ देखोगे तो एक तरफ हरा भरा राजस्थान है, जैसे जयपुर का साइड, जयपुर, सीकर, ठीक है, और उधर आप दौसा, ये सारी देख लो। एक तरफ आप इसके दूसरी तरफ जाओगे तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये वाला सेंटर देखोगे तो यहाँ पे धूल भरी आंधियां चलती है, धूल है, रेतीली मिट्टी है, रेगिस्तान है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो है, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। यदि पहाड़ कट गए तो पूरा का पूरा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, और उधर जो मिट्टी प्रेजेंट है, जो रेगिस्तान है थार का, थार डेजर्ट है, वो हमारे राजस्थान में आगे की ओर एक्सपेंड होने लगेगा, और वो इतना एक्सपेंड हो जाएगा, वो यूपी, एमपी, दिल्ली, हो सकता है पश्चिम बंगाल तक चला जाए, इतना एक्सपेंड हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। जैसलमेर, बीकानेर में बरसात बहुत कम होती है, वहां पे इंदिरा गांधी नहर आने के कारण पश्चिमी राजस्थान हरा भरा हुआ है, तो सूखा पड़ने लगेगा। राजस्थान में भूजल स्तर वैसे ही कम है, और वो उस पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला ने सूखे को उधर ही रोका हुआ है, यदि वो कट गई तो इधर आने लगेंगे। ठीक है, तो अब अरावली पर्वतमाला कटेगी तो ऊपर से नहीं कटेगी, वो खोद के सब कुछ निकाल लिया जाएगा, तो सारा इधर आ जाएगा, तो पूरा हमारा इंडिया जो है लगभग सूखे की चपेट में आ जाएगा। तो इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेगिस्तान का विस्तार हो जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा, भूजल स्तर में कमी हो जाएगी, बारिश कम होने लगेगी, एकदम अकाल की स्थिति पड़ने लगेगी। और आप जब किसी प्रकृति को चैलेंज करते हो तो प्रकृति आपको एक दिन उसका सजा जरूर देती है। ठीक है, प्रकृति को कभी भी, प्रकृति की बनाई हुई चीजों को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ नुकसान है, इतने सारे, इतने बड़े बड़े नुकसान हैं ये, जो जिनको संभाल पाना फिर दुनिया में ये दुनिया का वर्ड बोल रहा हूं मैं, दुनिया के अंदर बहुत विकराल हो जाएगा। आज आप जाके देखो ईरान, इराक, दुबई, जिनको हम खाड़ी देश बोलते हैं, उनके अंदर धूल भरी आंधियां चलती है, पीने का पानी नहीं है वहां पे, उनको पीने का पानी एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन हमारे इंडिया की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या होगा, ये हमने फायदे देख लिए, ये इतने सारे नुकसान हो जाएंगे। और इसके अंदर जो अरावली पर्वतमाला है वो इतनी लंबी है, इतनी कहीं बहुत ज्यादा घनी है, जैसे इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी माउंट आबू के अंदर पड़ती है, सिरोही जिले में, राजस्थान के गुरु शिखर
जिसकी लगभग ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इतना गहरा जंगल है, तो इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जैसे कुछ डेटा के आधार पर पक्षियों की स्पीसीज जिसमें 350 प्लस है, पौधे की स्पीसीज जो पौधे हैं खेजड़ी, कीकर, बबूल जो राजस्थानी पौधे हैं वो 300 प्लस है। अन्य सरीसृप स्तनधारियों की प्रजातियां 31 है इसमें, और अन्य प्रजातियां भी बहुत सारी हैं, जैसे चीतल, गोडावन, मोर, ठीक है, या और बहुत सारी जैसे छोटे बिच्छू, कीट पतंग बहुत सारे हैं। तो यदि पर्वतमाला टूटी तो इतने सारे जीव जंतु नष्ट और इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा और भूजल स्तर में कमी आ जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं यदि मेरा रिव्यू देना चाहूं तो क्या है, मैं इस फैसले के सख्त खिलाफ हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि इस फैसले को जल्दी से जल्दी वो विड्रॉ करे और पुरानी जो परिभाषा है उसी को बहाल करे, ठीक है। और आपको इतने सारे या आपको और भी इसके सारे नुकसान पता हो तो एक बार कमेंट करना। बाकी ये हमारे भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम। हम इंसान आज इतने लालची हो गए, हम सब कुछ काटने को आतुर हैं, कुछ भी हमारे फायदे के लिए जो मिल जाए वही काट लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।